शराब की बोतल के साथ एक फ्री। हाँ, आपके बच्चों के हाथ में शराब दे दी, घर घर मोहल्लों में शराब खोल दी, उम्र कम कर दी है। आपको और शराब की राजधानी से कमाया गया ये मुनाफा मंजूर है। अरे लात मारेगी दिल्ली की महिला बहनें। देवली की महिला बहनों ने रिहायशी इलाकों में शराब ठेका खुलने का विरोध किया और उनको महिला मार्शल से पिटवाया गया है। आप दिल्ली की महिलाओं से पूछ कर आइए, बताइए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की महिलाओं को ये मुनाफा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, आप महिला पत्रकार हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आज एक हमारी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। अकाली दल के नेता पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा को दिल्ली में लाइसेंस दिए गए, नियम कानून को ताक में रखे। ये वही पंजाब है जिसमें मजीठिया पर अरविंद केजरीवाल ने नशा का आरोप लगाया, फिर लिखित में अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया से माफी मांगी। आज उसी अकाली दल की भाजपा के नेताओं को दिल्ली में लाइसेंस दिया जा रहा है। अब आप दिल्ली की महिलाओं से पूछ लीजिएगा एक बार जाकर कि वो इस केजरीवाल की शराब नीति से खुश हैं। एक के साथ एक दारू फ्री, जगतपुरी में पत्थरबाजी हुई, एक सेकेंड देवली में हमारे रिहायशी इलाके में जब शराब का ठेका खोला गया, हमारी देवली की बहनों ने उसका विरोध किया तो महिला मार्शल से पिटवाया जाता है उन्हें, है ना। भगत सिंह का नाम लेते हैं अरविंद केजरीवाल, शर्म कीजिए, भगत सिंह जी की आत्मा रो रही होगी क्योंकि उस भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते को चूमा, जान दी देश के लिए। आप क्या कर रहे हैं, शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 करते हैं और हमारे बच्चों के हाथ में शराब की बोतल देकर उनकी जान लेते हैं। भगत सिंह का नाम ले रहे हैं, शराब के मुद्दे पर भ्रष्टाचार के आरोप में आपके मंत्री घिरे, थोड़ी भी नैतिकता बची हो, क्योंकि ये पार्टी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली है, गंभीर आरोप लगे हैं, सीबीआई की जांच हो रही है, नैतिकता बची हो तो मनीष सिसोदिया को तुरंत इस्तीफा देकर जांच का सामना करना चाहिए। मैंने सुन लिया आपका सवाल, जांच बिल्कुल कांग्रेस पे हो रही है, स्वागत कर रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी। 5 दिन 55 घंटे 75 साल की उम्र में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सांसद ईडी में गई हैं, दोबारा 26 को जा रहे हैं, सामना कर रहे हैं। लेकिन हमें यह लगता है कि भाजपा अगर सीबीआई, ईडी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है तो हमारे जैसा कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 1.5 महीने से ईडी ने बिठाया हुआ है, आप और आपका कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों नहीं है? अगर आपको लगता है ईडी गलत कर रही है, आज सीबीआई अगर गलत कर रही है तो आप सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है दाल में काला है और ये जांच अगर भाजपा ने ईमानदारी से होने दी तो ये मील का पत्थर साबित होगा, दिल्ली का केजरीवाल बेनकाब होगा। भाजपा इसे ईमानदारी से इसलिए नहीं होने देगी, सिर्फ इस जांच को फुटबॉल बनाएगी। कारण ये है कि भाजपा की एमसीडी भी इसमें फंसते हुए दिख रही है, क्योंकि जिन रिहायशी इलाकों में नियम, सबसे ईमानदार पार्टी हमारी पार्टी। ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद को कब तक दोगे? ईडी में आपका 1.5 महीने से स्वास्थ्य मंत्री बैठा हुआ है ना। आपने अपने ही मंत्रियों को फंसाया, लेकिन उनको तो क्लीन चिट मिल गई। याद है आसिम अहमद इनका मंत्री था, अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई जांच बिठा दी थी, क्लीन चिट मिल गई। जितेंद्र तोमर मंत्री थे, फर्जी डिग्री थी, क्लीन चिट दी थी, दोषी करार दिया गया। आज मंत्री विधायक कुछ नहीं है ना। विजय सिंगला, आटे पर जीएसटी, दूध जीएसटी, है ना, ये महंगाई में, और इनके भाजपा के नेताओं को लगता है ये कोई मुद्दा है ही नहीं है। हम ये महंगाई का मुद्दा भटकाने के लिए तो नहीं हो रहा ईडी का? नहीं, मुद्दा जितना मर्जी भटका दें, अब ये लोगों को तय करना है कि उनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर। हम संसद का सत्र चल रहा है, हम सड़क का रास्ता नहीं अपनाना चाहते, मजबूर किया जा रहा है। हम सदन के रास्ते से लोकतंत्र की आवाज़ उठाना चाहते हैं। हमने अग्निपथ पर चर्चा मांगी, हमने जीएसटी के बड़े दामों पर चर्चा मांगी, हम लोगों ने बेरोजगारी महंगाई पर चर्चा मांगी, पर केंद्र की सरकार हर बार सदन स्थगित करके भाग रही है। चर्चा जब सड़कों पर नहीं होगी तो देश की जनता सड़कों पर निकलने पर मजबूर होगी, और हम नहीं चाहते हैं कि भारत में वो हालात पैदा हों जो श्रीलंका में बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र की आवाज़ को कुचला गया और वो आज संभल नहीं रहा है। यहाँ अगर लोकतंत्र की सर्वोच्च इकाई संसद में चर्चा नहीं होगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे और हम उनकी ताकत बने। आपने क्या किया अरविंद केजरीवाल जी? 25 साल की उम्र कम करके 21 कर दी और उस युवा के हाथ में शराब की बोतल पकड़ा के इसकी जान ले रहे हो। मैम पूरी होगी किसकी? सीबीआई जांच की क्या कह रहे हैं? अगर भाजपा ने इस जांच को ईमानदारी से होना दिया, कोई भाजपा प्रदर्शन कर रही है सड़कों पे, ढोंग 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 अभी तक बचाने का काम भी वही कर रही थी। अब ये सिर्फ बार्गेन है, ये इनका समझौता होगा। समझौता क्या है? उत्तराखंड, गोवा में भाजपा हार रही थी, आम आदमी पार्टी गई,
भारतीय भाजपा को जिताया, समझौता पूरा हो गया। अब ये भी एग्रीमेंट होगा जिसे हम नहीं चाहते, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं 3 महीने में जांच पूरी करो। एग्रीमेंट अब हिमाचल और गुजरात को लेकर है, अब वहाँ चुनाव है। ये जो जांच सीबीआई की, ये फुटबॉल बनेगी और अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, हमें लग रहा है। सिर्फ चुनाव निकलने का इंतजार किया जाएगा और फिर अरविंद केजरीवाल गोवा, उत्तराखंड की तरह हिमाचल, गुजरात जाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, वापस जांच खत्म। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जितने अच्छे काम हम करते जाएंगे उतने झूठे आरोप हमारे पे लगते जाएंगे, क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छे काम शीला दीक्षित जी ने नहीं किए। फ्लाईओवर की दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हाँ, लेकिन क्या किया? क्या आज मनीष सिसोदिया के लिए कहते हैं अरविंद केजरीवाल नौटंकी, कहते हैं आपको मनीष सिसोदिया चोर लगता है, तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली पूछ रही है क्या शीला दीक्षित जिसने दिल्ली को बनाया वो चोर लग रही थी आपको? 15 साल राज के एक विधायक का नाम तो बताइए, एक मंत्री का नाम तो बताइए। शीला जी के 15 साल में जो जेल में हो आज, आपने झूठा बदनाम किया है। ये तो कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, कैसे उनका ये कट्टर ईमानदार कौन है, ये कैसे तय होगा? जांच होने दीजिए। अगर आप कट्टर हैं तो डर क्यों रहे हैं जांच से? 13% जो बजट में बढ़ोतरी भी हुई है। बहुत अच्छा, आप महिला हैं, मुझे खुशी है आपने ये सवाल पूछा है। हमारी दिल्ली की महिला बहनों से पूछिएगा, आपको ये बजट में मुनाफा जो हुआ है ये मंजूर है कि एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री? हाँ, आपके बच्चों के हाथ में शराब दे दी, घर घर मोहल्लों में शराब खोल दी, उम्र कम कर दी है आपको, और शराब की राजधानी से कमाया गया ये मुनाफा मंजूर है। अरे लात मारेगी दिल्ली की महिला बहनें। देवली की महिला बहनों ने रिहायशी इलाकों में शराब ठेका खुलने का विरोध किया और उनको महिला मार्शल से पिटवाया गया है। आप दिल्ली की महिलाओं से पूछ कर आइए, बताइए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को ये मुनाफा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, आप महिला पत्रकार हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आज एक हमारी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। कारण सबसे बड़ा ये भी है नशे की तरफ। कैमरे को लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे सीसीटीवी कैमरा से दिल्ली में जो अपराध हुआ है कोई एक सबूत बताइए। ये जो दावे करते थे सीसीटीवी कैमरा वाला, महिलाएं पिट रही थी देवली की महिला मार्शल से, सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो अरविंद केजरीवाल आप देखते और वहाँ पहुँचते, लेकिन आपके कैमरे नहीं थे और आपने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। दिल्ली में अपराध चरम पर है, बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, वो भी रेलवे स्टेशन पे हो रहे हैं, है ना, आसपास की सड़कों पर हो रहे हैं, और आप कहते हैं आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आपको फंसाया जा रहा है। अरे चीज़ें साफ सामने दिख रहे हैं, आप बच नहीं सकते सवालों के जवाब से। तब बचेंगे जब भाजपा आपको बचाना चाहिए।